नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस श्रृंखला में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वसंत ऋतु संधिकाल और में कैसे स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले देखिए, फाग का महीना शुरू हो चुका है। फागुन का मतलब है ठंडी ठंडी पुरबैया हवा। उसके साथ ही वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। हमारे आसपास काले जो चेपा मच्छर हैं उनका भी प्रकोप हमारे आसपास हमें दिखाई देता है। साथ में नीम के पेड़ पर कोपल लगनी शुरू हो जाती है, आम के पेड़ पर मोर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसी से हमें फाग के महीने की लगने के साथ ही वसंत ऋतु की शुरुआत भी हो जाती है। फाग के महीने में दो त्योहार या हमारे पड़ते हैं। एक है महाशिवरात्रि जो कि 1 मार्च को है, और एक है होली धुलंडी जो कि 17 और 18 मार्च को है। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार ये ऋतु संधि काल यानी ना ये सर्दी है का सीजन है, ना ये गर्मी का सीजन है, इसे ये एक जंक्शन पीरियड है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये कहा गया है कि जब तक होली नहीं जाती है तब तक आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य जी ये डिक्लेयर नहीं करते कि अब सर्दी पूरी रूप तरह से जा चुकी है। तो इसलिए ये कहा गया है आयुर्वेद में कि रोगाणाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर, यानी शरद ऋतु और वसंत ऋतु ये दोनों जो पूरे वर्ष भर के 2 ऋतु संधिकाल हैं बड़े। और इसके में शरद ऋतु में गर्मी से सर्दी की ओर जाने का समय है, ऋतु संधि का समय है, और वसंत ऋतु यानी सर्दी से गर्मी की ओर आने का ऋतु संधि काल का समय है। तो ये दोनों जो समय है, इस समय के प्रभाव से हमारे अंदर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, लो चली जाती है। तो इस समय में जो कि ये 15-20 दिन का जो पीरियड है, इसमें स्वस्थ कैसे रहें ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी नेचुरल वे में डाउन होती है, हम कई प्रकार के संक्रामक रोगों से ग्रसित होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि चूंकि इसी विषय पर अब आज का जो दिन का जो तापमान है उसको देखिए, 29-30 डिग्री, और लोएस्ट है वो 14-15 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि अगर हम कुछ ऐसा पतला वुलन पहनते हैं तो गर्मी लगती है, और नहीं पहनते तो हमें ठंडी लगती है, और हमें कभी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है। इस तरह के हम कई संक्रामक लोगों से हम, क्योंकि मंदाग्नि हो जाती है, लो इम्यूनिटी होते ही सबसे पहले जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है वो है अग्नि का मंद होना, यानी भूख का कम लगना या पाचन का धीमी गति से होना, स्लो हो जाना। ठीक है। वसंत ऋतु काल में जो होने वाले रोग हैं वो भी कफ प्रधान होते हैं। कफ प्रधान यानी इस समय जो कफ है वो मात्रात्मक रूप से वृद्धि हो जाती है उसकी, और वो कफ प्रकोपित हो जाता है। जिस तरह से, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है, जिस तरह से बर्फ है, एक जमी हुई बर्फ है, वो तापमान बढ़ने से पिघल जाती है यानी लिक्विफाई हो जाती है, और उसका तरलीकरण हो जाता है। उसी तरह से कफ भी है वो तरल स्वरूप में आ जाने से हमारी अग्नि को मंद कर देता है। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 15 से 20 दिन जो है, होली तक का समय है, वो हमारे लिए बहुत सावधानी से निकालने का है। जो सावधान रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। तो इस ऋतु संधि काल में जो रोग होंगे कफ प्रधान, उनकी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देती हूँ। खांसी, कफ वाली खांसी, गला बैठ जाना, जुखाम, आंख से पानी, नाक से पानी, आंख में खुजली, नाक में भी खुजली, क्योंकि कफ का जो ज्यादातर जो स्थान है वो हमारा जो ये ENT और चेस्ट पोर्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो इससे संबंधित रोग ही इस समय में सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, अस्थमा अटैक सबसे ज्यादा इस समय होते हैं, BP शूटअप हो जाता है, और पल्स रेट, हार्ट रेट
भी फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। छींकें आती है, भूख कम हो जाती है। इसके साथ ही शरीर में कहीं भी अकड़न या भारीपन इस तरह की और बदन दर्द इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस समय जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिजीज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो संक्रामक रोग है, चिकन पॉक्स वगैरह, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा संक्रमित होते हैं, क्योंकि हमारी टोटालिटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। आगे अब ये बात ये है जानने की मूल कि इस ऋतु संधि काल में फिर हम स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात है वो कि हमें हल्के गर्म कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो आधी बाजू का स्वेटर हो, चाहे पैर में मोजे हो, चाहे पतला एक स्वेट शर्ट हो, टी शर्ट हो, या पतली शॉल हो, स्ट्रॉल हो। इस तरह का जरूर एक आवरण गर्म जो हमें ठंडी हवा से के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाए उसके लिए, क्योंकि ये ठंडी हवा महसूस होने को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारे अंदर कफ को बढ़ाती है और हमारी अग्नि को मंद करती है। इसलिए ये हमें करना, पसीना आए तो अच्छी बात है, पसीने को थोड़ा सा सहन करना चाहिए, क्योंकि शरीर गर्म रखने का चीज़ है। दूसरी बात कि सुबह उठते ही हमें एक गिलास गर्म पानी, जिसमें या तो हम अदरक डालें या हम काली मिर्च का पाउडर डालें या थोड़ी सी अजवाइन डालें, ये बॉईल करके इसको छान के इसमें आधा नींबू स्क्वीज करके सुबह हमें पीना चाहिए। इससे हमारी जो पाचन क्षमता है वो बनी रहेगी, कम से थोड़ा सा अपलिफ्ट होगी। दूसरी बात, एक जो गलती हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा करते हैं कि जैसे ही कोई ठंडे पेय पदार्थों की तरफ हम बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, गर्मी हो गई करके, लेकिन गर्मी होली के तक ठंड नहीं जाती है, ये एक वाक्य को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके ऐसे जूसेस जिसमें आप बर्फ़ डालते हो या आइस कोल्ड हो, गन्ने का रस जिसमें बर्फ़ डला हो, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली कूल्ड हो, ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस समय पे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, छाछ हो, लस्सी हो या आइसक्रीम हो। इन चीज़ों का अभी सेवन करने से तुरंत कम ही समय में हमारा कफ जो है वो मात्रात्मक रूप से और बढ़ जाएगा और हम किसी भी तरह की जो अभी भी आपको बीमारियां बताई उससे हम ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है कि कफवर्धक आहार का हमें सेवन नहीं करना है। कौन से होते हैं कफवर्धक आहार? जैसे अनाज की बात करें तो होता है गेहूं, मैदा। तो हमें गेहूं और मैदे से बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना है। पराठे, अब हमें पराठों का सेवन नहीं करना है, जो कि हम खा चुके हैं पहले, अब उनका सेवन नहीं करना है। तो हमें क्या खाना है? बाजरा, ज्वार, मक्का, इन अनाज का हमें सेवन करना है। सब्जी की बात करें तो भिंडी और अरबी, क्योंकि भिंडी और अरबी अभी बिल्कुल नहीं खानी है। इसके बाद में दाल की बात करें तो उड़द की दाल हमें बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना है। फलों में केला, बिल्कुल अभी इस समय केला है वो तुरंत कफवर्धक होता है, इसलिए अभी हमें केले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मावे से बनी मिठाइयाँ, इसका सेवन हमें नहीं करना है। मूंगफली, अब कच्ची मूंगफली को हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से ठंडी, चिकनी, भारी, पचने में भारी चीज़ों का हमें अभी उपयोग नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, इसलिए दिन में जो लोग सोते हैं वो अपनी अभी दिन में सोना बंद कर दें, क्योंकि सोने से भी कफ की वृद्धि होती है और उससे हमें अपने शरीर में जकड़न, भारीपन, इस तरह की समस्या होगी। जिन लोगों को कफ बनने की सुबह या रात के समय अभी इस समय में होता है, कफ बढ़ता है, तो उन लोगों को रात के समय स्टीम लेना चाहिए, अजवाइन डाल के वो लोग स्टीम जरूर लें। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवारजनों का ध्यान रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से इस ऋतु संधि से के समय में स्वस्थतापूर्वक अपने आप को निकाल पाएंगे। और इसी के साथ आज मैं इसी बात के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।